सोचो जब दुश्मन तुम्हारे सामने नहीं तुम्हारे साथ हो, और जब एक टीम जिसका काम था दुनिया को बचाने का वही एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। दोस्तों, ये कहानी है उन सुपर हीरोज की जिन्होंने मिलकर अल्ट्रॉन से लड़ाई की थी लेकिन अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे इमोशनल और इम्पैक्टफुल कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर। 2016 में रिलीज हुई ये फिल्म MCU का एक टर्निंग पॉइंट बनती है। ना सिर्फ नए कैरेक्टर्स की ग्रैंड एंट्री होती है बल्कि एवेंजर्स टीम ऑफिशियली टूट जाती है। ये फिल्म MCU के फेज 3 की शुरुआत होती है और यहीं से हर सुपर हीरो का इमोशनल आर्क बदलने लगता है। जरूरी नहीं हर फाइट विलन के अगेंस्ट हो, कभी कभी वॉर सबसे करीबी दोस्त के साथ भी हो जाती है। स्टोरी स्टार्ट होती है लेगोस में। कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, वांडा यानी स्कारलेट विच और फैल्कन एक मिशन पे हैं, ब्रॉक रमेलो को रोकने का मिशन। ये मिशन एक टेररिस्ट अटैक से जुड़ा होता है जिसमें बायोलॉजिकल वेपन्स चोरी होने वाले हैं। यहाँ एक अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है, बट इसी बीच रमेलो एक बॉम्ब ब्लास्ट करने लगता है और वांडा उसे रोकने की कोशिश में एक बिल्डिंग को डैमेज कर देती है। इस इंसिडेंट में वकांडन लोग मारे जाते हैं जिसका ब्लेम डायरेक्टली एवेंजर्स पे आता है। यहीं से शुरू होता है वर्ल्ड का ट्रस्ट टूटना। पब्लिक ओपिनियंस, गवर्नमेंट सब एवेंजर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। यूनाइटेड नेशन प्रपोज करता है सोकोविया अकॉर्ड्स, एक एग्रीमेंट जिसमें लिखा होता है कि एवेंजर्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल में आना होगा। कब एक्शन लेना है, कैसे लेना है, ये सब वो डिसाइड करेंगे। ये समझौता एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन बनता है, कुछ हीरोज के लिए ज़रूरत और कुछ के लिए रेस्ट्रिक्शंस, और यहाँ से एवेंजर्स दो टीम में डिवाइड होते हैं। टोनी स्टार्क गिल्ट के इफेक्ट में होता है। वो चाहता है एवेंजर्स अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लें। उसके सामने एक मॉम आती है जिसका बेटा सुकोविया में मारा गया। उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो अपनी कॉलेज कंप्लीट करके जॉब पे जाने वाला था, बट एक एक्सीडेंट ने उसकी और उसकी फैमिली की जिंदगी खराब कर दी। इसी बात से टोनी खफा रहता है और सोकोविया अकॉर्ड्स के फेवर में हो जाता है। दूसरी टीम कैप, जिसमें कैप कहता है अगर कल हमें कहीं जाने को कहा गया और हमने नहीं माना तो क्या, और हो सकता है कभी ना जाने को कहा जहां हमारी ज़रूरत थी। ये फ्रीडम के खिलाफ है। स्टीव को ट्रस्ट नहीं था ना गवर्नमेंट पे ना किसी पॉलिटिकल एजेंडा पे। बकी का कमबैक और डिवाइड शुरू। इसी बीच एक शॉकिंग न्यूज़ आती है। यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट में किंग टिचाला यानी ब्लैक पैंथर के फादर मारे जाते हैं। सीन इंटेंस है, स्लो मोशन में विजुअल्स देखे जाते हैं और ब्लैक पैंथर की आंखों में रिवेंज दिखता है। CCTV फुटेज ब्लेम करता है बकी बार्न्स को, कैप्टन का पुराना दोस्त। स्टीव उसे बचाने निकल पड़ता है क्योंकि वो जानता है बकी इज ब्रेन वॉश्ड, वो असली कल्प्रिट नहीं है। टोनी ऑन द अदर हैंड प्रोटोकॉल फॉलो करता है। उसे लगता है स्टीव अपने दोस्ती के चक्कर में लॉ तोड़ रहा है। वहीं ब्लैक पैंथर AKA टिचाला रिवेंज मोड में आता है। आई डोंट केयर, ही किल्ड माई फादर एंड आई विल किल हिम माई सेल्फ। और ऐसे इमोशनल मोमेंट मार्वल में बहुत रेयरली आते हैं जहां दोस्ती और फर्ज टकराते हैं। टीम डिवाइड होती है। टीम आयरन मैन, जिसमें टोनी, विजन, ब्लैक पैंथर, ब्लैक विडो, स्पाइडरमैन और वॉर मशीन होते हैं। टीम कैप, जिसमें स्टीव, बकी, वांडा, फैल्कन, हॉकाई और एंटमैन होते हैं। सब कुछ एस्केलेट करता है जब एयरपोर्ट सीन आता है। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बैटल इन द सुपर हीरोज मूवी हिस्ट्री। और यहाँ होती है बेस्ट फाइट जहाँ स्पाइडरमैन लड़ता है एंटमैन से। एंटमैन एकदम से जाइंट हो जाता है। आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका चलता है और एक बहुत शानदार फाइट सीक्वेंस देखने मिलती है। फाइट का कंक्लूजन ये निकलता है नताशा की मदद से कैप्टन अमेरिका और बकी असली कल्प्रिट को ढूंढने निकल पड़ते हैं एक हेलीकॉप्टर में। और अब एंट्री होती है ओरिजिनल विलन की, हेलनट ज़ीमो। ना उसके पास सूट था ना कोई आर्मी, सिर्फ एक प्लान और रिवेंज। ज़ीमो एक सुकोवियन कर्नल था जिसका पूरा परिवार अल्ट्रॉन अटैक में मारा गया था। उसने डिसाइड किया था एवेंजर्स को तोड़ने का अंदर से। उसने हाइड्रा का पुराना फुटेज एक्सेस किया, बकी को एक्टिवेट करने के लिए ट्रिगर वर्ड्स निकाले और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसी वीडियो निकाली जिसमें दिख रहा था टोनी के माँ बाप की मौत बकी बार्न्स ने की थी, जिस पर टोनी कहता है डिड यू नो
एंड स्टीव कहता है यस आई नो। टोनी का ट्रस्ट कंप्लीटली टूट जाता है। ये वो मोमेंट था जहाँ रियल सिविल वॉर होती है। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, टोनी वर्सेस कैप्टन अमेरिका, फ्रेंड वर्सेस फ्रेंड, हार्ट वर्सेस लॉजिक। फाइट ब्रूटल होती है, शील्ड, सूट, पंचेस सब इमोशंस के साथ चल रहे थे। एंड में ज़ीमो छुप के सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन टिचाला उसे रोकता है और किंग टिचाला यानी ब्लैक पैंथर को भी समझ आ जाता है कि रिवेंज डिस्ट्रक्शन लाता है। अब बात करें इस फिल्म के थीम और अंडररेटेड मोमेंट्स की, तो इस फिल्म में मल्टीपल लेयर्स है। सबसे पहला पेन सीन। टोनी एक पेन देता है स्टीव को अकॉर्ड साइन करने के लिए, लेकिन स्टीव उसे रिजेक्ट करता है। सेकंड मोमेंट, विजन की मिस्टेक। एक सिंथोजॉइड जिसका काम लॉजिक और कैलकुलेशन था, उससे भी गलती होती है। उसके ब्लास्ट से वॉर मशीन इंजर्ड हो जाता है। ये दिखाता है कि चाहे तुम कितने भी परफेक्ट हो, लेकिन इमोशन हमेशा इम्पैक्ट करते हैं। थर्ड, वांडा का गिल्ट। उसके एक्शंस से ही अकॉर्ड्स आया और विजन के साथ उसका बॉन्डिंग दिखाता है कि उसमें भी वल्नरेबिलिटी है। ब्लैक पैंथर का एवोल्यूशन। जब सब एवेंजर्स रिवेंज में ब्लाइंड थे, टिचाला राइज करता है। वो कहता है आई विल नॉट लेट रिवेंज कंज्यूम मी। इसी के साथ नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन भी दिखाया जाता है। ये फिल्म दो नए पावरफुल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करती है। सबसे पहला पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन, यंग, फनी और ऑकवर्ड। टोनी उसे रिक्रूट करता है एंट्री में अंडरूस। वो अपने पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश कर रहा है। उसकी फाइट एंटमैन के साथ एक फैन फेवरेट मोमेंट बन जाती है। सेकेंड, ब्लैक पैंथर यानी टिचाला की एंट्री। रॉयलिटी, ग्रेस और एंगर का परफेक्ट कॉम्बो। वक्त के साथ वो भी सबसे वाइज कैरेक्टर बन जाता है। इस फिल्म में उसका आर्क रिवेंज से पीस तक की जर्नी थी। फाइट के बाद टोनी कैप को रोकता है, पर जब कैप्टन अमेरिका टोनी के आर्क रिएक्टर को तोड़ता है, टोनी इमोशनली ब्रेक हो जाता है। इसी वजह से कैप्टन अमेरिका भी अपना शील्ड छोड़ देता है, क्योंकि टोनी के लिए अब वो शील्ड एक झूठ बन गया था। मूवी के एंड में स्टीव एक लेटर भेजता है टोनी को, जिसमें लिखा होता है इफ़ यू नीड मी वी विल बी देयर फॉर यू। उसके साथ एक बर्नर फ़ोन भी होता है। ये MCU का सबसे वल्नरेबल मोमेंट होता है, जहाँ एक टीम जिन्होंने दुनिया को बचाया अब खुद ब्रोकन है। सिविल वॉर सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, ये एक इमोशनल बैटलफील्ड है। गिल्ट और लॉस लोगों के डिसीजंस लेने पे मजबूर करता है। दोस्ती और लॉयल्टी का टेस्ट होता है। रिवेंज अंधा बन जाता है और सबसे बड़ा विलन ट्रस्ट का कोलैप्स। दोस्तों, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एक फिल्म नहीं, एक मिरर है जिसमें हीरोज की असली पर्सनैलिटी दिखती है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में जो कुछ भी होता है, उसका फाउंडेशन इसी फिल्म में रखा गया था। तो आप किस टीम में हो, टीम आयरन मैन या टीम कैप? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको लगता था ये सिर्फ एक सुपर हीरो फाइट थी, तो अब आप जानते हो कि ये एक इमोशनल वॉर थी। ऐसी ही डीप, डिटेल्ड और इंगेजिंग एक्सप्लेनेशन के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे अगले मार्वल मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप वॉचिंग।